चलिए गाइस बात करते हैं जुपिटर वैगन लिमिटेड की। आज आप अगर देखेंगे तो लगभग 11 से 12% के आसपास की तेज़ी आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगी। अब ये तेज़ी के पीछे का रीज़न वैसे ऑलमोस्ट सबको पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कंपनी को एक बड़ा लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जिसको LOI भी बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट में समझें तो ये जो LOI है एक तरह का प्रोमिसिंग लेटर होता है, जिसमें जो बायर्स होता है वो सेलर्स को इस बात का कंफर्मेशन देता है कि हम ऑर्डर लेंगे, बस अभी थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरा करना बाकी है। तो ये तो समझ में आता है कि लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी के हाथ में लगा है। तो गाइज ये जो लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को मिला है, ये कोई छोटी या मामूली जगह से नहीं मिला है। ये मिला है इंडियन रेलवे से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे से कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैं उस स्क्रीनर पे मैंने जुपिटर वैगन लिमिटेड खोला हुआ है। ये है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो 6 घंटे हो गए इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल PDF जो कंपनी की तरफ से आई है खुल जाती है। और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ये आप देख सकते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट वंदे भारत ट्रेन के लिए मिला है। और ये लेटर ऑफ इंटेंट जुपिटर वैगन की सब्सिडरी को मिला है। अब बात करते हैं कि भाई बेसिकली इस लेटर ऑफ इंटेंट में ऑर्डर कितने करोड़ का है, ऑर्डर है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5376 व्हील सीट का ऑर्डर मिला है और अप्रोक्स ऑर्डर की जो वैल्यू है 215 करोड़ के आसपास है। इतना समझने के बाद हम ये भी समझते हैं कि भाई बेसिकली ये ऑर्डर कंपनी कब तक पूरा कर देगी और इस ऑर्डर का जो इम्पैक्ट है वो कंपनी में हमें कब देखने को मिलेगा, कब यानी कि किस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कंपनी के क्वार्टर अच्छे आएंगे तो फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ेगा। तो गाइज ये जो PDF कंपनी की तरफ से आई है, इस PDF में एग्जैक्ट डिलीवरी या जो टाइम है वो मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये जो रेलवे सीट जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नॉर्मली इनका पैटर्न सेम ही होता है। ऐसे बड़े ऑर्डर्स या ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट एक साथ डिलीवर नहीं होते, बल्कि फेज वाइज होते हैं। और 5376 का व्हील सीट का जो ये ऑर्डर है लगभग 12 से 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी 2025 के एंड में ही स्टार्ट हो जाएगी। और जब डिलीवरी स्टार्ट होगी तो कुछ अमाउंट कंपनी को धीरे धीरे मिलता रहेगा। जितनी कंपनी डिलीवरी करेगी उसी हिसाब से कंपनी को अमाउंट मिलता रहेगा। तो Q1 तो निकल गया है। Q1 में हमने देख भी लिया कि भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो Q2 में हो सकता है थोड़ी बहुत डिलीवरी हो, लेकिन Q3 में आपको अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिलेगी इस व्हील सीट की। Q3 यानी कि जो ये अक्टूबर और दिसंबर का क्वार्टर आएगा, इसमें काफ़ी हायर चांसेस हैं कि आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिले। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो जुपिटर वैगन है और ये जो अपडेट है, इसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा। और अभी जो न्यूज़ आई है निकल के सामने, तो उसका सेंटीमेंट अभी मार्केट में देखने को मिल ही रहा है। लगभग 11 से 12% की ग्रोथ अभी कंपनी ने कर ली है, यानी कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो आना था वो आ रहा है। और 1 या 2 दिन के अंदर इन्वेस्टर इसके प्राइस को इन भी कर लेंगे। और जब बाद में इन्वेस्टर्स को ये बात समझ में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हर इन्वेस्टर जानता है कि अभी सिर्फ LOI मिला है, फाइनल प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हुआ है, एक्चुअल डिलीवरी नंबर्स में नहीं आई है और एक्चुअल डिलीवरी में भी अभी टाइम लगेगा। तो ये जो रैली है ये शॉर्ट टर्म में है, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट जब रियलाइज़ करेगा कि रेवेन्यू इम्पैक्ट अभी तुरंत नहीं आएगा, तो ये जो प्राइस मोमेंटम है थोड़ा कूल डाउन होता हुआ आपको नजर आने वाला है। फिलहाल जुपिटर वैगन काफ़ी तेज़ी में था, तो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ शेयर करना चाहिए कि भाई बेसिकली इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ NSE की वेबसाइट पे, मैंने इधर भी जुपिटर वैगन ही खोला हुआ है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक से ये पता चल जाता है कि अभी इस कंपनी में कितने सेलर्स एक्टिव हैं और कितने बायर्स एक्टिव हैं। तो बाय क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है और 45 लाख के आसपास की बाय क्वांटिटी है। बात करें सेल क्वांटिटी की, तो सेल क्वांटिटी लगभग 6 लाख के आसपास है। यानी बेचने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हो गए हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी बेच रहे हैं और खरीदने वालों की क्वांटिटी इस कंपनी में बढ़ रही है। तो खरीदने वालों की क्वांटिटी इसलिए भी बढ़ रही है कि कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला है। दूसरा, स्टॉक का जो PE आप देखेंगे तो 48 के आसपास है। जब स्टॉक का PE 48 के आसपास होता है तो इन्वेस्टर्स मानते हैं कि ये एक एवरेज प्राइस है, बहुत महंगा नहीं मिल रहा और बहुत सस्ता भी नहीं मिल रहा। ऊपर से कंपनी का मार्केट कैप भी एवरेज है, 15,000 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी देखते हैं तो वो भी पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी प्रोवाइड करती है और डेट टू इक्विटी 0.14 है, यानी कि कंपनी कर्ज फ्री है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी शानदार है। जब ये रेशोस इन्वेस्टर्स की नज़रों में आते हैं तो उसको जुपिटर वैगन को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बिकॉज कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस काफ़ी पॉजिटिव है। और जो सबसे पॉजिटिव है वो है 5 साल की सेल ग्रोथ 98% आपको नजर आएगी। कंपनी की अगर सेल बढ़ रही है, सेल ग्रोथ 98% दिखा रहा है, इसका मतलब, और ये सेल ग्रोथ एक ऐसा रेशो होता है जिसको देखकर हर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर कंपनी का मेन टारगेट सेल का ही होता है। और जिस कंपनी की सेल बढ़ रही है
तो ये टारगेट बहुत अच्छा माना जाता है। 98% सेल ग्रोथ एक मैसिव ग्रोथ हम कह सकते हैं। बाकी आप इधर देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर भी जुपिटर वैगन लिमिटेड खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलूंगा तो मुझे कंपनी का जो शॉर्ट एनालिसिस है वो देखने में आता है। शॉर्ट एनालिसिस में 2 स्ट्रेंथ हैं और 2 ही वीकनेसेस हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और 3 कंपनी में थ्रेट्स हैं। अब एक बार अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ को देखते हैं तो 2 स्ट्रेंथ जैसा मैंने आपको बताया, तो पहली स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी आज भी आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रही है और जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो ग्रो होता जा रहा है। वहीं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है वो लगभग 3 सालों से इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ दिखाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें समझ में आ गई। 2 वीकनेस क्या है, 2 कमजोरी क्या है इस कंपनी की। पहली कमजोरी यही है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है और जो कंपनी का रेवेन्यू है, अगर उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तब भी हमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले। वहीं कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करती है जब, या प्रॉफिट ग्रोथ की जब कंपनी बात करती है, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 गाइज वीकनेसेस हैं कंपनी की, और वीकनेसेस भी कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर ही है। टेक्निकली ये कंपनी अभी वेरी बियरिश है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज हलचल और आज मूवमेंट कंपनी में आया है, जिसकी वजह से ये कंपनी आज मोस्ट एक्टिव कंपनी की लिस्ट में है। और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम से भी आपको आइडिया लग जाएगा। जहाँ कंपनी 6-6 लाख का वॉल्यूम ट्रेड करती थी, यानी 6 लाख स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता था एक दिन के अंदर, वहाँ कंपनी ने आज के दिन 2 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि पहले कंपनी 6-6 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड करती थी। इनफैक्ट वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी लोग बाय और सेल बहुत बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं। ऊपर से कंपनी का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जब बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो सिग्नल पॉजिटिव माना जाता है। अब आप कैसे देखते हैं जुपिटर वैगन को, कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर, वो भी हम जानना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूं, जो भी बड़ी से बड़ी खबरें होती है वो आपके साथ शेयर करता रहूं, और रेल सेक्टर से जुड़ी हुई जो न्यूज़ होती हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।